तो बड़ी जानकारी मौसम अपडेट हम आपको कर दें। झारखंड में मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर आज कई जिलों में देखने को मिल सकता है और इसकी वजह से बारिश कई जिलों में होती हुई नजर आएगी। रांची की बात कर लीजिए, पलामू, संथाल परगना, सभी जगह बारिश की संभावना जाहिर की गई है। बादल और बारिश की वजह से पारा जो है वो गिरेगा। करवट ले ली है और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य भर के कई जिलों में बादल और बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि आज राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। और जाहिर है कि जब बादल और बारिश दोनों होंगे तो पारा भी गिरेगा ही। और ये पूर्वानुमान है कि रांची, पलामू और संथाल के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। लिहाजा कई लोग ऐसे भी हैं जो ठंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं, बोले ठंड का इंतजार, अब सुबह से तो इसका असर भी दिख रहा है। ठंड का इंतजार हम लोग बेसब्री से करते हैं और करते रहेंगे। और ठंड हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। घर में नए नए कपड़े आते हैं, पुराने कपड़े निकलते हैं, रजाई निकलती है और ठंड को हम लोग चाहते हैं कि ठंड का एंजॉय ले, मजा ले। आपको लगता है पारा और गिरे और यही बहाने से बक्से से गर्म कपड़े निकले? जी हाँ, बक्से से नए नए कपड़े निकले, मॉल से नए नए कपड़े जाके ले। यही बहाने बच्चे लोग को लेके घर से बाहर निकलने का एक छोटा सा मौका मिलता है। क्या बात है, पुराने कपड़े बक्से से बाहर निकले, बाजार से नए कपड़े खरीदें और उसी जो कहते हैं कि इंतजार हो रहा है पारा गिरने का और आसमान में इसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची के आसमान में सोमवार की शाम से ये बादल छाए हैं और यही असर राज्य के कई जिलों में भी नजर आ रहा है और अनुमान जताया जा रहा है कि आज बारिश होगी और बारिश होने के बाद राजधानी समेत कई जिलों का पारा भी गिरेगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात लोहरदगा के चीरी ग्राउंड की, जहां पर आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का शुभारंभ होने वाला है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ कई मंत्री और अफसर भी मौजूद होंगे। सीएम के दौरे को लेकर डीसी और एसपी ने सभा स्थल का जायजा लिया, साथ ही अफसरों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम में सीएम करीब 200 करोड़ रुपए की सौगात देकर कई योजनाओं का शिलान्यास भी यहां पर करने वाले हैं। विशेष शिविर है जो आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसी के अंतर्गत ये विशेष शिविर है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति होगी। वो कार्यक्रम तो चॉपर से ही आएंगे और कुछ मूवमेंट बाय रोड भी है, लेकिन वो जो है वो पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग के पास सुरक्षित है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का आगमन लोहरदगा जिला में होने जा रहा है। इसमें परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा और मुख्य रूप से जो योजना सरकार के द्वारा आम जनता के लिए जो चलाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और जो चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जो वादा किए थे वो वादा वहाँ पूरा 4 साल के अपने कार्यकाल में वादा किए हैं और जो वादा पूरा कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आगमन होगा। उसकी सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। हम लोग अभी सभा स्थल पर ही खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रॉपर जो सिक्योरिटी डिटेल हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। 2 दिन से फोर्सेस यहाँ पे लगी हुई हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से। और जो इंतज़ाम होता है, जैसे कि हेलीपैड में या फिर रूट लाइन में या फिर जहाँ पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें कुछ ऑपरेशंस निकालना है, तो सारी व्यवस्था इंक्लूडिंग दी डॉग स्क्वाड, डीएसएमडी, डीएफएमडी के थ्रू या फिर हमारे जो कांस्टेबल्स और एएसआईज जो एचएचएमडी के साथ खड़े रहते हैं, सबको मंगा लिया गया है। और बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां 30 नवंबर को रांची पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह रांची से हजारीबाग रवाना होंगे और मेरू स्थित बीएसएफ कैंप में रात्रि विश्राम करेंगे। हजारीबाग में बीएसएफ का स्थापना दिवस समारोह जिसे लेकर के 30 नवंबर को रांची पहुंचेंगे अमित शाह और रांची से हजारीबाग उनकी रवानगी होगी। 1 दिसंबर को बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस है। कार्यक्रम के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे। और अब बात साइबर क्रिमिनल्स की। जी हां, शातिर साइबर क्रिमिनल्स भोले भाले लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके का इजाद कर रहे हैं और अब इस कड़ी में ड्रग्स
एक्सटॉर्शन फ्रॉड का सहारा भी उनकी तरफ से लिया जा रहा है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में रोजाना ऐसी कई शिकायतें जो हैं वो दर्ज की जा रही हैं। ये ठग मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं। कहा जाता है कि एड्रेस पर जो पार्सल मंगाया गया है, जो पहुंचा है, उसमें ड्रग्स निकला है, जिसके बाद दूसरा ठग पुलिस वाला बनकर फोन करता है और मामले को रफा दफा करने के लिए मोटी रकम ऐंठी जाती है। सीआईटी ने झारखंड वासियों को इस तरह के फ्रॉड करने वाले लोगों से बचने और सावधान रहने की सलाह दी है। कॉल आ रही है, कॉल आएगी, कोई आपको नंबर से कॉल करेगा, बोलेगा कि हेलो फलाना बोल रहे हैं, बोला हम बोल रहे हैं, तो भाई आपका जो है मैं फेडेक्स से बोल रहा हूँ, आपका एक पार्सल यहाँ पे आपने कोई पार्सल भेजा, बोला नहीं मैंने तो पार्सल नहीं भेजा, बोला नहीं लेकिन आपके नाम पे लगता है किसी ने पार्सल भेज दिया, और पार्सल में देखा गया तो उसमें ड्रग्स निकल रही है, तो अब क्या करना होगा, उसको छुड़वाने के लिए ये करना होगा, वो करना है, ऐसे करके उनसे वो पैसा ऐंठ लेते हैं। ये बहुत कॉमन हो गया, अभी एक नया फ्रॉड ये शुरू हुआ है। इसमें जो पैसा जिस अकाउंट में ट्रांसफर हो उसको पकड़ना है और जिस मोबाइल से कॉल है उसको पकड़ना है। कि आम लोगों से देखिए, दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ना, आप कोई भी अगर कोई भी आदमी आपको कॉल करके कुछ भी आपको बोलता है अनजान नंबर से, डोंट बिलीव। और हॉकी, तीरंदाजी और फुटबॉल के बाद अब बॉक्सिंग की दुनिया में भी झारखंड की बेटियों का नाम अचानक से चर्चा में आ गया है। जी हां, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात की जाए तो भारतीय टीम ने झारखंड की अमीषा किरकट्टा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अमीषा के इस सफलता से उसके साथ प्रशिक्षण ले रहे 22 दूसरे बॉक्सर्स का भी जोश और हौसला इस वक्त बुलंद है। न्यूज़ 18 पर सभी बॉक्सर्स ने अपनी खुशी और उत्साह को जाहिर किया और इन्हीं जाबाज बॉक्सर से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। ये बॉक्सिंग का रिंग है साहब, यहाँ उतरने के लिए कलेजा और हिम्मत दोनों दिखाना जरूरी है। झारखंड में अब जो है हॉकी, तीरंदाजी और फुटबॉल के बाद झारखंड की बेटियां बॉक्सिंग के क्षेत्र में भी अपना करियर बना रही हैं और देख सकते हैं कि रांची के खेलगांव में किस तरीके से यहाँ पर महिला बॉक्सर तैयार हो रही हैं। सपना एक ही है, देश के लिए खेलने का। और अभी जो हाल में यहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बॉक्सर निकली है अमीषा किरकट्टा, जिसने आर्मेनिया में जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपनी पहचान बनाई है, क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है, लिहाजा एक तरीके से हौसला बढ़ा है। और ये तमाम हौसला आपको नजर आ रहा होगा इस समय रिंग में। तो हम सीधे बेटियों से ही जानेंगे कि जोश कितना है। झारखंड की बेटियों में भी फुल जोश है। झारखंड की बेटियों में फुल जोश है। फुल जोश है। बॉक्सिंग में जोश था। बॉक्सिंग में जोश था। यस सर। अच्छा, परिवार ने किसी रोका नहीं कि बेटी हो बॉक्सिंग नहीं करना है, चोट लग जाएगी? नो सर। हाँ। माँ पापा ने क्या कहा? खेलो, आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो। अच्छा, तुम्हारा एक बाउट जो है ये सो क्या बोलते हैं ग्लव्स, तो एक ग्लव्स जो है तुम्हारा कितने का आता है? 2000 से ऊपर ही लगता है। यानी 2000 से जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है, जैसे जैसे ब्रांड है, कीमतें ज्यादा बढ़ती जाती हैं। तो आपके पापा क्या करते हैं? फार्मर है सर। फार्मर। यस सर। तो पापा से जब ये कहती हो कि पापा ग्लव्स चाहिए, हेड गार्ड चाहिए, तो क्या उनके लिए मुमकिन हो पाता है कि